नमस्कार। आज डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट एग्जाम द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। पहला क्वेश्चन है अ फोर स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स अ पावर साइकिल इन हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। एक चार स्ट्रोक इंजन क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्रों में एक पावर चक्कर पूरा करना है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2। Which instrument is used to check wheel alignment? पहिला संरेखण की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही, कैम्बर गेज। What does the term oversteer refers to in vehicle dynamic? वाहन की गतिशीलता में ओवरस्टीयर शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वाहन चालक की इच्छा से अधिक मुड़ता है। What device is used to test emissions from vehicle exhaust? वाहन के निकास से निकलने वाले उत्सर्जन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, emission analyzer. Which of the following is not a part of suspension system? निम्नलिखित में से कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, टाई रॉड। द ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ अ व्हीकल इज टेस्टेड यूजिंग। वाहन की ब्रेक दक्षता का परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ब्रेक टेस्टर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ थर्मोस्टेट इन एन इंजन कूलिंग सिस्टम? इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या काम है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंजन का इष्टतम तापमान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर इंजन कंप्रेशन? इंजन स्पीडन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्रेशन गेज। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशियल इन एन ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन बी, विभिन्न गति पर पहियों का टार्क वितरित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट व्हीकल ड्राइवर? सरकारी वाहन चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वाहनों की समय पर सर्विस सुनिश्चित करना, ये सभी जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी व्हाट शुड द ड्राइव चेक फर्स्ट? यात्रा शुरू करने से पहले ड्राइवर को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? वाहन के दस्तावेज और यांत्रिक स्थिति। गवर्नमेंट व्हीकल ड्राइवर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम। सरकारी वाहन चालक को क्या करने से सख्त मना किया जाता है? ऑप्शन बी, वाहन का निजी इस्तेमाल करना। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ गवर्नमेंट व्हीकल व्हाट शुड बी ड्राइव डू फर्स्ट? सरकारी वाहन से जुड़ी दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, निकटतम पुलिस स्टेशन और नियंत्रण अधिकारी को रिपोर्ट करें। व्हाट मस्ट ड्राइवर मेंटेन डेली रिगार्डिंग द यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल? सरकारी वाहन के इस्तेमाल के संबंध में ड्राइवर को रोजाना क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन सी, वाहन लॉग बुक, ट्रिप रजिस्टर। स्मोकिंग एंड यूज ऑफ मोबाइल फोन वाइल गवर्नमेंट व्हीकल इज। सरकारी वाहन चलाते समय धूम्रपान और मोबाइल फोन का उपयोग करना उचित है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, सख्ती से प्रतिबंधित है। ये आप सरकारी वाहन चला रहे हो या प्राइवेट वाहन चला रहे हो, ये दोनों जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड अ ड्राइवर डू इफ द व्हीकल डेवलप्स अ मेजर फॉल्ट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स? यदि ड्यूटी के दौरान वाहन में कोई बड़ी खराबी आ जाए तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, सुरक्षित तरीके से पार करें, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सूचित करें। क्वेश्चन नंबर 17, द यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल आफ्टर अ ड्यूटी आर रिक्वायर्स। ड्यूटी के बाद सरकारी वाहन का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी, सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति। हु इज कंसिडर अ गुड सैमरिटन? एक अच्छा मददगार किसे माना जाता है? वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करता है। ऑप्शन ए। व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ड्राइवर हु विटनेसेस अ रोड एक्सीडेंट?
सड़क दुर्घटना देखने वाले ड्राइवर का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन सी सहायता प्रदान करें या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें। अंडर द गुड सैमरिटन लॉ अ ड्राइवर हु हेल्प्स अ एक्सीडेंट विक्टिम। गुड सैमरिटन कानून के तहत दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने वाले ड्राइवर को पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच नंबर अ ड्राइवर शुड डायल टू रिपोर्ट अ रोड इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में सड़क आपातकाल की सूचना देने के लिए ड्राइवर को कौन सा नंबर डायल करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 112। अ गुड सैमरिटन इज प्रोटेक्टेड अंडर विच अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में एक नेक इंसान को किस प्राधिकरण के तहत संरक्षण प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश। कैन अ गवर्नमेंट व्हीकल बी यूज टू ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट विक्टिम। क्या सरकारी वाहन का इस्तेमाल दुर्घटना पीड़ित को ले जाने के लिए किया जा सकता है? हाँ, नियंत्रण अधिकारी को तत्काल सूचना देने के साथ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हेल्पिंग एन एक्सीडेंट विक्टिम इमीडिएटली कैन। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की तुरंत मदद करने से उपचार में देरी को कम करके पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग अ फ्लैग ऑन द गवर्नमेंट व्हीकल। सरकारी वाहन पर झंडा लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री की आधिकारिक स्थिति का संकेत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यात्री की आधिकारिक स्थिति का संकेत। नेशनल फ्लैग कैन बी यूज्ड ऑन अ व्हीकल ओनली व्हेन। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वाहन पर तभी किया जा सकता है जब अधिकृत गणमान्य व्यक्ति वाहन का उपयोग कर रहे हो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द नेशनल फ्लैग ऑन अ व्हीकल मस्ट बी। भारत के ध्वज संहिता के अनुसार वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। ऑप्शन डी सामने की दाईं ओर लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन देयर व्हीकल। निम्नलिखित में से कौन अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट। व्हाट इज द नॉट अलाउड रिगार्डिंग द फ्लैग ऑन व्हीकल। वाहनों पर झंडा लगाने के संबंध में क्या अनुमति नहीं है? फटा हुआ या फीका झंडा प्रदर्शित करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा फटा हुआ या फीका झंडा प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 30 द नेशनल फ्लैग शुड बी रिमूव फ्रॉम द व्हीकल व्हेन। राष्ट्रीय ध्वज को वाहन से तब उतारना चाहिए जब गणमान्य व्यक्ति अंदर ना हो। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 टॉर्न और डैमेज्ड फ्लैग शुड बी। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को क्या करना चाहिए? सम्मान के साथ जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड कंडीशन ऑफ द फ्लैग ऑन अ व्हीकल। वाहन पर लगे झंडे की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन सी चालक। क्वेश्चन नंबर 33 व्हेन शुड द लॉगबुक एंट्री बी मेड। लॉगबुक की प्रविष्टि कब की जानी चाहिए? ऑप्शन सी प्रत्येक यात्रा से तुरंत पहले या बाद में। हु वेरीफाइज एंड साइंस द लॉगबुक एंट्रीज। लॉगबुक प्रविष्टियों की पुष्टि और हस्ताक्षर कौन करता है? ऑप्शन सी वाहन का उपयोग करने वाला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 35 अल्ट्रेशन इन द लॉगबुक शुड बी। लॉगबुक में परिवर्तन इस प्रकार होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साफ सुथरे तरीके से काटा जाए और प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्रॉपर एंड फॉल्स एंट्री इन अ लॉगबुक। लॉगबुक में गलत और गलत प्रविष्टि का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 37 द लॉगबुक मस्ट बी सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन। लॉगबुक को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर या ऑडिट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 30 द लॉगबुक हेल्प्स इन। लॉगबुक में निम्नलिखित में से मदद करती है। ऑप्शन बी वाहन का इतिहास रखना और दुरुपयोग को नियंत्रित रखना। क्वेश्चन नंबर 39 ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस
इज एन ऑफेंस अंडर। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना निम्नलिखित के अंतर्गत अपराध है। ऑप्शन ए धारा 181। क्वेश्चन नंबर 40 इनकरेक्ट गियर शिफ्टिंग में लीड टू। गलत गियर शिफ्टिंग के कारण ये हो सकता है। ऑप्शन ए गियर बॉक्स को नुकसान। क्वेश्चन नंबर 41 विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी लहासा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के किस शहर को मिनी लहासा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मशाला। क्वेश्चन 42 विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड बी रिमूव फर्स्ट। बैटरी का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए नेगेटिव। क्वेश्चन 43 हु इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 free passes should be given immediately to the following types of vehicle। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों में से किसे तुरंत निशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन डी एस चक्रवर्ती। Before starting any journey, a good driver would check which of the following things। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले एक अच्छा ड्राइवर निम्नलिखित में से किन चीजों की जांच करेगा। सभी टायरों का वायु दाब, ईंधन मीटर गेज, अतिरिक्त टायर स्टेपनी और उसका वायु दाब। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जेब्रा लाइन्स ऑन द रोड आर मेंट फॉर। सड़कों पर जेब्रा लाइन किसके लिए होती है। ऑप्शन डी पैदल चलने वालों का क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 48 while replacing a punctured tire a driver should do the following। पंचर टायर बदलते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी समतल सड़क पर किनारे पार्क करें, हैंड ब्रेक लगाएं यदि ढलान पर है, ईंट पत्थर लगाएं और फिर टायर बदलना शुरू करें। 49 हाउ शुड अ ड्राइवर टेक अ राइट टर्न। ड्राइवर को दायां मोड़ कैसे लेना चाहिए। ए दायां इंडिकेटर चालू करें, बी धीमा करें, सी वाहन को आगे पीछे और दाएं तरफ दिखे, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 द फॉलोइंग डिवाइस पॉइंट टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। निम्नलिखित उपकरण किस दिशा की ओर इशारा करता है। थर्मामीटर, कंपास, पवन टर्बाइन, ऑडोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी कंपास। क्वेश्चन नंबर 51 दिस साइन शोज अबाउट। निम्नलिखित विकल्पों को क्या दर्शाता है। आपने साइन देकर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका संकरा पुल। अगर ये दर्शाया गया हो तो क्या समझना चाहिए ड्राइव करने वालों को कि आगे संकरा पुल है। क्वेश्चन नंबर 52 दिस साइन शोज अबाउट। ये साइन क्या दिखाता है। ऑप्शन सी स्टेगर्ड इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 यह निम्न विकल्पों को मतलब ये देखना है आपको क्या दर्शा रहा है इसमें। इसमें दर्शा रहा है कि ये ऐसे बना है तो रास्ता दे दे। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित विकल्पों को क्या दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी बाएं मुड़ना प्रतिबंधित है। ये देख सकते हैं आप इस तरह का निशान है। नेक्स्ट है ये साइंस क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है ये एरो लगा है। ये साइन क्या दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि अनिवार्य रूप से बाएं मुड़े। 56 में इस तरह का साइन है बना हुआ। ये देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या दिखा रहा है दाएं से पीछे की ओर मुड़ जाए। 57 में इस तरह का निशान बना है तो ये दिखा रहा है कि आगे संकरी सड़क है। 58 में उल्टा बना है ऊपर की ओर खुला हुआ इसका मुंह। तो इसमें क्या आ जाएगा आगे सड़क चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 59 में इस तरह से ये बना रखा है। इसका मतलब है कि फिसलन भरी सड़क है।
क्वेश्चन नंबर 60 में दिखा रखे ये थोड़े छोटे छोटे कण और एक गाड़ी, तो ये दर्शाता है कि आगे क्या है, ढीली बजरी है। 61 में बच्चे दिखाए हैं, तो इसका मतलब है कि आगे स्कूल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में जानवर दिखाया है, ठीक है, गाय। इसमें दिखाया है कि आवारा मवेशियों की संभावना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में इस तरह से दिखाया है, एक चट्टान से एक पर्वत सा बनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगे सड़क पर चट्टाने गिरने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको दिख रहा है क्या है, उबड़ खाबड़ बना रखा है, इसका मतलब है कि उबड़ खाबड़ वाली सड़क है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बना है, इस तरह का बंद है, मतलब क्या है कि आगे बाधा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है इस तरह निशान बनाया गया है, इसका मतलब है कि सड़क के किनारे बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर रियर व्यू मोटोरिस्ट यूज, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर चालक इसका उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर दर्पण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, अ ड्राइवर कैन ओवरटेक अ व्हीकल इन फ्रंट थ्रो, एक ड्राइवर आगे चल रहे वाहन को इस तरह से ओवरटेक कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, दाहिनी ओर। विद इन व्हाट पीरियड अ एक्सपायर्ड लाइसेंस कैन बी रिन्यूड विदाउट फाइन, बिना जुर्माने के किस अवधि के भीतर समाप्त हो चुके लाइसेंस को नवीनीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी 30 दिन। द स्पीड ऑफ टोइंग मोटर व्हीकल व्हेन टोइंग शैल नॉट एक्सीड, टोइंग करते समय टोइंग मोटर वाहन की गति निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 72, द सिंबल ऑफ फर्स्ट एड इज, प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक है, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रिकॉशनरी साइंस आर एग्जिबिटेड इन, सावधानी के संकेत निम्न में प्रदर्शित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा भी त्रिकोणीय आकार। इन जनरल हु हैज द राइट ऑफ वे इन हिल्स, सामान्य तौर पर पहाड़ियों में रास्ता देने का अधिकार किसको है। ऑप्शन बी ऊपर की ओर जाने वाले वाहन। Question number 75. If a vehicle gives mileage of 15 km per liter, the quantity of fuel required to cover a distance of 90 km is, यदि कोई वाहन 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा है 6 लीटर। ऑप्शन से सही हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। डॉक्टर वाइस परमार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, हिमाचल प्रदेश सेलिब्रिटी टाउन, हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी 15 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन इंडिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 साल। भारत में वाणिज्य परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 20 साल। वेयर इज द टेम्पल ऑफ हिडिंबा देवी, हिडिंबा देवी का मंदिर। ऑप्शन सी मनाली। वेयर इज द त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। स्वान रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश किस जिले से होकर बहती है। ऑप्शन ए ऊना। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन सी अस्किनी। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय फुट व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित में से
किसे पैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन सी क्लच। क्वेश्चन नंबर 84 इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश अचीव्ड फुल स्टेटहुड? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1971। क्वेश्चन नंबर 85 भाखड़ा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन सी सतलुज। खारदुंगला माउंटेन्स पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी? खारदुंगला पर्वत किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 87 वेयर इज हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट HFRI लोकेटेड? हिमालय वन अनुसंधान HFRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी शिमला। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हमीरपुर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी। क्वेश्चन नंबर 91 गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू विच रिवर? गोविंद सागर झील किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन सी सतलुज। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु? ऑप्शन ए हिम तेंदुआ। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए देवदार। व्हाट इज द इंग्लिश नेम ऑफ देवदार? देवदार का अंग्रेजी नाम क्या है? ऑप्शन सी सीडार। क्वेश्चन नंबर 95 विच रिवर फ्लोज थ्रू द लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन सी चिनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी कृत्रिम झील है? ऑप्शन सी चमेरा झील। विच लेक इज सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन बी गोविंद सागर झील। इन विच प्लेस रिवर सतलुज एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ऑप्शन बी शिवकिला किन्नौर। हु इज प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? ऑप्शन सी श्री अर्जुन राम मेघवाल। क्वेश्चन 100 हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री रोहित ठाकुर। ये था एग्जाम हमारा ड्राइवर जो हमने डिस्कस किया।